देखा जाए तो ये दोनों भाई सरहदों पर पहरेदारी करने वाले रक्षा कर्मी जैसे थे और सभी बंजारे और घुसपैठिए शेरों का सामना किया करते थे। बंजारे और घुसपैठिए शेर मखोलू और उसके 3 भाइयों तक तभी पहुंच सकते थे जब वे मिस्टर टी और किनकी टेल से बच निकले। 2 साल तक मिस्टर टी और किनकी टेल बाहरी घुसपैठिए शेरों से लड़ते रहे और न केवल सिर्फ अपने इलाके को बल्कि पश्चिम में रह रहे अपने भाइयों के इलाके को भी बचाते रहे। लेकिन उन्हें इस बात का एहसास नहीं था कि 5 शेरों का और एक नया गठबंधन बन रहा है जिन्हें दुनिया जानती है मजिंगलानिस के नाम से, जो कि धीरे धीरे बढ़ रहा था दक्षिण की ओर। किसी 2 या 3 बंजारे शेरों का सामना करना एक अलग बात थी, लेकिन 5 शेरों के गठबंधन से निपटना मिस्टर टी और किनकी टेल के लिए आसान नहीं था। और ऊपर से मजिंगलानिस मामूली शेर नहीं थे, वे काफी हट्टे कट्टे और लड़ने में माहिर शेर थे। 8 जून 2010 को मजिंगलानिस के नाम से मशहूर 5 शेरों का ये झुंड साबी सेंड के उत्तर पूर्वी इलाके में दाखिल हो गया। मापोगो बंधुओं के कब्जे के बाद किसी ने उस इलाके में इतनी बड़ी टोली को देखा नहीं था। अगर 6 मापोगो बंधु एक साथ होते तो वे आसानी से मजिंगलानी शेरों का सामना कर लेते, लेकिन उनके झुंड में फूट पड़ चुकी थी और पूर्वी सरहद की सुरक्षा की जिम्मेदारी अब केवल मिस्टर टी और किनकी टेल पर रह गई थी। 2 शेरों का मुकाबला 5 शेरों से। मिस्टर टी और किनकी टेल ये दोनों पहले कभी किसी लड़ाई में हारे नहीं थे, इसीलिए वे ये मानने को तैयार नहीं थे कि वे ऐसे हालातों का सामना कर नहीं सकते। मजिंगलानिस काफी तेजी से और बेखौफ आगे बढ़ रहे थे और जैसे ही वे मिस्टर टी और किनकी टेल के रडार में आ गए उसके तुरंत बाद ही दोनों भाई एक्शन में आ गए और अचानक से उनके सामने प्रकट होकर 5 मजिंगलानिस में से एक मजिंगलानी को झुंड से अलग करने में कामयाब हो गए, जिसके बाद दोनों भाई न केवल उस पर टूट पड़े बल्कि दोनों ने उसे अपने शिकंजे में ऐसे कस लिया कि चाहकर भी उसका भाग पाना नामुमकिन था। मिस्टर टी ने पीछे से उसकी गर्दन दबोची और किनकी टेल ने मजबूती से उसकी जांघ पकड़ ली। हालांकि दोनों भाई मजिंगलानी पर भारी पड़ रहे थे, लेकिन वो एक अकेला मजिंगलानी भी कम नहीं था। वो अकेला ही न केवल दोनों भाइयों का सामना कर रहा था बल्कि लगातार मिस्टर टी के चेहरे पर हमला भी कर रहा था। यहाँ तक कि उसने मिस्टर टी के कान को भी बुरी तरह से काट लिया था। लेकिन इसी बीच किनकी टेल मजिंगलानी की पकड़ ढीली करने के लिए लगातार उसके जांघ पर काट रहा था और उसे इतनी बुरी तरह से जख्मी कर दिया था कि वो अब ठीक से खड़ा होने के लायक भी नहीं बचा था। हालांकि यहाँ मजिंगलानी हार गया, लेकिन उसने बदले में मिस्टर टी और किनकी टेल को काफी जख्म दे दिए। चाहते तो दोनों भाई मजिंगलानी को जान से खत्म कर देते, पर उन्होंने उसे जिंदा क्यों छोड़ दिया ये बात मिस्टर टी और किनकी टेल ही जानते थे। लड़ाई के बाद मिस्टर टी और किनकी टेल इन दोनों ने दिन भर अपने जख्मों को चाटकर अपना इलाज किया और मजिंगलानी को सड़क के किनारे ऐसे ही अधमरा छोड़ दिया। देखा जाए तो और एक बार मिस्टर टी और किनकी टेल ने अपने इलाके की हिफाजत कर ली थी, लेकिन उन्हें ये पता नहीं था कि बहुत ही जल्द उन पर मुसीबत आने वाली है, क्योंकि मजिंगलानी शेरों ने अपने अधमरे भाई को न केवल ढूंढ लिया था बल्कि ये भी पता कर लिया था कि उसका ये हाल करने वाले है कौन। जिसके बाद वे चारों भाई रात के अंधेरे में काफी तेजी से ऐसे आगे बढ़ने लगे मानो उन्हें मिस्टर टी और किनकी टेल का पता पहले से हो। उनकी स्पीड और रवैये को देखकर लग रहा था कि वे बदला लेने जा रहे थे और हुआ भी कुछ ऐसा ही। रात के अंधेरे में 4-5 शेरों के बीच इतनी भयानक जंग छिड़ गई कि आसपास में धूल ही धूल छा गई। करीब जाने पर पता चला कि 4 मजिंगलानी ने किनकी टेल को न केवल दबोच लिया था बल्कि चारों तरफ से उस पर लगातार हमला भी करने लगे थे और काफी कम समय में उसे अधमरा करने में भी कामयाब हो गए। किनकी टेल अपने आप को चारों शेरों से बचाने की कोशिश कर रहा था, साथ ही साथ वो इनसे बचकर भागने के लिए पूरा जोर भी लगा रहा था, पर मजिंगलानिस ने ऐसा होने नहीं दिया। वे न केवल हिंसात्मक तरीके से उस पर हमला करते जा रहे थे बल्कि उसे चीर फाड़ करने की कोशिश भी कर रहे थे। फिर देखते ही देखते एक ऐसी आवाज आई मानो कहीं से किसी ने गोली चलाई हो। फिर अनुमान लगाया गया कि वो आवाज गोली की नहीं बल्कि रीढ़ की हड्डी के टूटने की थी। तभी मिस्टर टी पता नहीं कहां से लेकिन वो अचानक से ही
प्रकट हो गया और एक मजिंगलानी पर उसने ताबड़तोड़ हमला कर दिया। किनकी टेल पूरी तरह से घायल हो चुका था, इसके बावजूद भी वो अपने भाई को बचाने से नहीं रुका। किनकी टेल की मौत तो पक्की थी, इसके बावजूद भी मिस्टर टी अपने भाई को बचाने के लिए एक साथ दो मजिंगलानी से भिड़ गया। वो मदद तो करना चाहता था, पर साथ ही साथ ये भी जानता था कि मदद करने से कोई फायदा होने वाला नहीं है, बल्कि उल्टा उसे भी अपनी जान गंवानी पड़ सकती है। इसीलिए मिस्टर टी ने अपने भाई को उसी के हाल पर छोड़कर यहाँ से भागना ही सही समझा। जिसके बाद दो मजिंगलानी मिस्टर टी का पीछा करने के लिए उसके पीछे भागने लगे, पर वो पकड़ में नहीं आया। फिर वे वापस लौटकर तो आ गए, साथ ही साथ उन्होंने अपना अधूरा काम भी पूरा कर डाला। यानी वापस आने के बाद उन्होंने किनकी टेल को जान से खत्म कर दिया। अगर मिस्टर टी अपने भाई के जख्मी होने से पहले आया होता तो शायद दोनों भाई मिलकर चारों मजिंगलानी शेरों का सामना कर लेते। पर जो भी हो, मजिंगलानीस ने अपने भाई को अधमरा करने वालों से बदला ले लिया था। कहते हैं किनकी टेल इतना शानदार शेर था कि उसकी मौत की खबर से न केवल साबी सैंड में सन्नाटा पसर गया था, बल्कि हजारों लोगों की आंखों से आंसू भी निकल आए थे। अगले दिन लड़ाई वाली जगह पर जो नजारा देखने को मिला वो वाकई में हैरान कर देने वाला नजारा था। किनकी टेल की लाश को हाइनास और ब्लैक बैक्ड जैकल्स ने मिलकर सफा चट कर डाला था। और सबसे हैरानी की बात ये थी कि एक जैकल उस अयाल को लेकर भाग रहा था जो एक समय एक बड़े ही खूबसूरत शेर की शान था। अपने भाई की मौत के बाद मिस्टर टी को पश्चिम की ओर जाते हुए देखा गया था। मिस्टर टी शायद पहली बार किसी लड़ाई में हारा था और वो मान चुका था कि अब वो अकेला अपने इलाके पर राज नहीं कर सकता था। मिस्टर टी ने न केवल अपने सगे भाई बल्कि अपने एक ऐसे दोस्त को भी गवा दिया था जो उसके लिए बुरे से बुरे हालातों में भी मरने मिटने के लिए तैयार हो जाता था। भाई की मौत के बाद मिस्टर टी अचानक से गायब हो गया और 2 साल तक किसी को नजर ही नहीं आया। और जब नजर आया तब वो पश्चिम में अपने भाइयों के इलाके में था, जो कि दूर से अपने पुराने गठबंधन के भाइयों को देख रहा था। मखुलू, स्कार, रास्टा और प्रीटी बॉय ये सभी बाप बन चुके थे और वे बच्चों की हिफाजत करना बखूबी जानते थे। उन्हें ये भी पता था कि जब कोई बाहरी शेर परिवार में शामिल हो जाता है तो उसका अंजाम क्या होगा। हालांकि मिस्टर टी इन शेरों का भाई था, लेकिन साथ ही साथ वो एक घुसपैठिया भी था। हिंसक मिस्टर टी के वजह से ही साबी सेंड का सबसे बड़ा गठबंधन टूट चुका था। अब उसके वापसी के बाद उसके भाइयों की क्या प्रतिक्रिया होगी कुछ कह नहीं सकते। मखुलू को मिस्टर टी के आने से बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई थी, लेकिन उसके 3 मापोगो भाइयों ने उसे खुशी खुशी अपना लिया था, जिसके बाद मखुलू को भी उसे अपनाना ही पड़ा। फॉरेस्ट रेंजर्स इस बात से खुश थे कि बिना खून खराबे के मिस्टर टी को अपना लिया गया था, लेकिन मिस्टर टी तो मिस्टर टी ही था। यहाँ उसका ना ही कोई प्राइड था और ना ही उसके बच्चे। सबको यही लगा कि मिस्टर टी परिवार के बच्चों को अपना लेगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो लगातार एक के बाद एक करके बच्चों को खत्म करता गया। जब कभी भी बच्चे अपनी माँ से अलग हो जाते थे तो मिस्टर टी उनका न केवल काम तमाम कर डालता था, बल्कि उन्हें मारकर खा भी जाया करता था। और रही बात परिवार के बाकी शेरों की, तो वे इस और ध्यान ही नहीं दे रहे थे। जितने भी बच्चों को मिस्टर टी ने खत्म किया उनमें से ज्यादातर उसके भतीजे या भतीजियां ही थे। इसके बावजूद भी उसके भाई इस कत्लेआम को रोकने की कोशिश तक नहीं कर रहे थे। शेरनियों को इसकी भनक लग चुकी थी, फिर भी वे कुछ कर नहीं सकी। मिस्टर टी परिवार की शेरनियों के साथ मेटिंग करके बच्चे पैदा करना चाहता था, इसीलिए उसने उसके रास्ते में आने वाले सभी बच्चों को बड़ी ही बेरहमी से खत्म कर डाला। कुछ दिन पहले यहाँ राज था मिस्टर टी के भाइयों का, लेकिन अब सत्ता पलट चुकी थी। पश्चिम का राजा बन चुका था मिस्टर टी। इधर पूर्व में 2 साल के अंदर ही मजिंगलानी शेरों ने मापोगो बंधुओं के काफी सारे इलाके पर कब्जा कर लिया था और उनके सभी बच्चों को मौत के घाट उतार दिया था। काफी दिनों तक युद्ध विराम रहा, पर इस दौरान मापोगो बंधुओं के झुंड में कुछ ऐसा हो गया जिसका किसी को आभास तक नहीं था। यानी प्रीटी बॉय और रास्टा गायब हो चुके थे। फॉरेस्ट रेंजर्स और काफी सारे लोगों ने यही अंदाजा लगाया कि उन्हें मजिंगलानी शेरों ने खत्म कर दिया होगा। एक वक्त ऐसा भी था जब पूरे साबी सैंड में इस दमदार मापोगो बंधुओं का राज था, लेकिन अब
यहाँ उनकी पहचान तक मिटने के कगार पर थी, क्योंकि अब सिर्फ 3 मापोगो ही बचे थे, मखुलू, स्कार और मिस्टर टी। आमतौर पर लायंस जंगल में 12 साल तक ही जी पाते हैं और मापोगो ने साबी सैंड पर 6 सालों तक राज करके अपनी जिंदगी जी ली थी। मखुलू 14 साल का था, स्कार 12 साल का और मिस्टर टी की उम्र थी 10 साल की। फिलहाल तो तीनों भाई जिंदा थे, लेकिन मौत किस रूप में इनके सामने प्रकट हो जाएगी कह नहीं सकते। 16 मार्च सन 2016 को 5 शेरों का एक और गठबंधन दक्षिण से मापोगो बंधुओं के इलाके में दाखिल हो गया और उस गठबंधन का नाम था सेलाटिस। सेलाटी लायंस को जब पहली बार मापोगो बंधुओं के इलाके में देखा गया तो पता चला कि वे जवान और दमखम वाले शेर थे और वे न केवल मापोगो बंधुओं के इलाके में बेखौफ घूम रहे थे, बल्कि वे मापोगो बंधुओं को ढूंढ भी रहे थे। इन 5 शेरों की टोली और इनकी दहाड़ से सभी मापोगो अवगत थे। मिस्टर टी भी इस बात को बखूबी जानता था। इसके बावजूद भी वो अपने इलाके की रक्षा करने से पीछे नहीं हटा और यही कारण था कि वो इन 4 सेलाटी लायंस के हाथों लग गया। वैसे तो सेलाटी से 5 शेर थे, मगर मिस्टर टी से लड़ाई करने के दौरान 4 ही शेर थे। मिस्टर टी की रीढ़ की हड्डी के साइड में काफी गहरा जख्म लगा था और उसके पिछले पैरों के पास वाला हिस्सा पूरी तरह से अपाहिज हो गया था। सेलाटिस मिस्टर टी को अधमरा करके उसके साइड में बैठकर सुस्ता रहे थे और उसे खत्म करने के लिए चालाकी भरी रणनीति का इस्तेमाल कर रहे थे। 1-2 शेर उसका ध्यान बटा रहे थे तो बाकी शेर पीछे से उसकी रीढ़ की हड्डी पर हमला कर रहे थे। 2-3 मिनट तक ऐसे ही उसे नोचकर और उसे गहरे जख्म देकर सेलाटिस फिर सुस्ताने चले गए, जिसके बाद वे फिर से लौटे और फिर एक बार कर दिया खूनी खेल शुरू। मिस्टर टी अपनी जान बचाने के लिए जिस तरह सेलाटिस का सामना कर रहा था और इतना घायल होने के बावजूद भी वो इन शेरों से जिस तरह लड़ रहा था, इससे पता चलता है कि वो कितना शानदार शेर था। अपाहिज और बेहद जख्मी होने के बावजूद भी मिस्टर टी से कोई भी शेर सीधे सामने से भिड़ने की हिम्मत नहीं कर रहा था। पर सच तो ये है कि वो इनका मुकाबला करने के लायक भी नहीं बचा था, जिसके चलते सेलाटिस जोर जोर से दहाड़ कर बेखौफ अपनी दावेदारी का ऐलान करने लगे थे। भले ही सेलाटिस ने मिस्टर टी को जान से खत्म नहीं किया, लेकिन ये भी तय था कि वो अपने जख्मों से कभी उभर ही नहीं पाएगा। देखा जाए तो ये उसका आखिरी दिन था, यानी अगली सुबह तक मिस्टर टी इस दुनिया को छोड़कर जा चुका था। मिस्टर टी न केवल एक शानदार शेर की तरह जिया, बल्कि उसकी मौत भी एक जाबाज शेर जैसी ही हुई। मापोगो बंधुओं ने साबी सैंड में 6 साल तक राज किया और उतनी मारकाट इससे पहले किसी ने भी नहीं देखी थी जितनी की मापोगो बंधुओं ने की थी। पर अफसोस कि उनका अंत भी उतनी ही हिंसक तरीके से हुआ। मखुलू और स्कार आखिरी बचे मापोगो थे, जो कि काफी उम्र दराज हो चुके थे और चारों तरफ से दुश्मनों से घिर चुके थे, जिसके बाद उनके सामने सिर्फ एक ही रास्ता बचा था कि वे साबी सैंड को छोड़कर चले जाए। भले ही साबी सैंड से मापोगो बंधुओं का अस्तित्व खत्म हो गया, लेकिन उनके बच्चे आज भी जिंदा है। इंसान होने के नाते भले ही हमें शेरों का व्यवहार हैवानियत भरा लगे, लेकिन सच तो ये है कि मापोगो बंधु हैवान नहीं बल्कि काफी शानदार शेर थे। सभी मापोगो बंधुओं ने वही किया जो जंगल में जीने के लिए शेरों को करना पड़ता है। तो गाइस, मिस्टर टी को देखकर आपको इतना तो पता चल चुका होगा कि असली शेर कहते किसे है। वीडियो खत्म करने से पहले मैं दोबारा से वही बात दोहराना चाहूंगा कि इस वीडियो पर येलो डॉलर या एज रेस्ट्रिक्शन लग जाएगा। तो आप लोगों से बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इतनी बड़ी वीडियो की मेहनत के लिए सुपर चैट के जरिए थोड़ी बहुत मदद जरूर कर दीजिएगा। बदले में मैं सभी सुपर चैट करने वाले दोस्तों का नाम अपने आने वाले वीडियो में जरूर लूंगा। तो चलिए गाइस, मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।